उत्तराखंड से रिलेटेड जो आसाम मिजोरम डिस्प्यूट चल रहा है उस पर क्वेश्चन हुआ था कि मेरा बोर्ड बहुत हम्बल था। उन्होंने मेरे को हेल्प भी करी, जहाँ जहाँ मेरे को क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे उन्होंने सपोर्ट प्रोवाइड किया। पॉलिटी वगैरह सेक्शन से थे। पॉलिटी सेक्शन में आपको प्रेसिडेंट से क्वेश्चन उन्होंने पूछा था। पंचायती राज से स्पेशली उन्होंने क्वेश्चन पूछा था। What you write in diary and how much time you spend in diary and even what is the frequency of diary writing, daily or somewhat. हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट्स। अभी हमें यूपीएससी भवन के पास और आज हम करने वाले हैं जो कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए अपेयर हो रहे हैं उनके साथ इंटरव्यू और जानेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए। जो कल क्वेश्चंस इसके प्रोग्राम होंगे शायद मैं आज उनको कवर कर लूँ, तो आज हम उनसे डिटेल में बात करेंगे कि उनका इंटरव्यू कैसा रहा, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए और भी तमाम प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें। आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। आप अपना नाम बताइए और एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है? मेरा नाम अतुल कुमार है और मैंने इकोनॉमिक्स से बिहार यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। ओके सो सर, अभी मैं आपके इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए, इसके पहले सर आपने इंटरव्यू के लिए किस तरीके से प्रिपरेशन किया है, क्या क्या किया था अपने इंटरव्यू को अच्छा परफॉर्मेंस बना? ये मेरा सेकंड इंटरव्यू था और पहले वाले में जो था कि मैंने थोड़ा सा करंट अफेयर्स वगैरह पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था एंड इस बार मैंने उसको अच्छे तरीके से फोकस करा, करंट अफेयर्स पे ज़्यादा ध्यान दिया। अभी आपको पता होगा कि हमारे गेम्स नेशनल ओलंपिक्स गेम चल रहे हैं, तो उनसे भी मेरे लिए क्वेश्चन आए थे दैट उन्होंने पूछा कि हमारे देश में जो ओलंपिक्स मेडल नहीं आ रहे हैं उसके पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं। तो आई आंसर्ड कि जो ओलंपिक इंफ्रा है उनको हमें बढ़ावा देना होगा, जो स्पोर्ट्स है उनको हमें बढ़ावा देना होगा, नेशनल स्पोर्ट्स लेवल, स्कूल के स्पोर्ट्स लेवल के अकॉर्डिंग हमें उनको बढ़ावा देना पड़ेगा। ओके सो और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे, जैसे और भी डैप से रिलेटेड भी? डैप से क्वेश्चन थे क्योंकि मैंने उसमें लिखा था कि आई वॉज अ नेशनल बॉक्सर एंड मैंने अपने स्टेट को रिप्रेजेंट किया था। तो उन्होंने मुझसे बॉक्सिंग पूछा कि जो मेडल किन्होंने लाया, तो विजेंद्र कुमार सिंह जो थे, विजेंद्र कुमार सिंह थे, उन्होंने पिछली बार मेडल लेकर के आया था हमारे लिए। एंड और क्वेश्चंस जैसे कि मेरे पॉलिटी वगैरह सेक्शन से थे। पॉलिटी सेक्शन में आपको प्रेसिडेंट से क्वेश्चन उन्होंने पूछा था। पंचायती राज से स्पेशली उन्होंने क्वेश्चन पूछा था। ओके, ठीक है, पंचायती राज उन्होंने क्वेश्चन पूछा था। फिर उन्होंने एक वो क्वेश्चन पूछा है हमसे, पंचायती राज में क्या पूछा गया था? पंचायती राज का जो इम्प्लीमेंटेशन अभी तक जो हमारे जैसे बिहार, जबकि मैं बिहार स्टेट से हूँ, तो वहाँ पे अभी भी इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से नहीं हुआ है। वहाँ पे फंक्शनरीज़ के काफ़ी प्रॉब्लम चल रही हैं, तो उनको लेकर के उन्होंने ओपिनियन, देखो जो भी क्वेश्चन रहते हैं वो सारे ओपिनियन बेस्ड रहते हैं, ठीक है। तो उन्होंने उनका ओपिनियन मांगा कि बिहार में क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जो पंचायती राज को वहाँ पे सही से जो पावर है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, उन्होंने अभी तक डेलीगेट नहीं करा है, ठीक है। इन सब लेवल के क्वेश्चन उन्होंने पूछ रखे थे। ओके सो पंचायती राज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब आया या फिर कब? ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1993 में आया था, ठीक है। और इसको संवैधानिक मान्यता देने के लिए LM सिंघवी जी सर ने एक LM सिंघवी समिति बनी थी, उन्होंने इसको कहा कि इसे कॉन्स्टिट्यूशनली इसको वैलिडिटी दी जाए। और कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे फिर? और मेरे इकोनॉमिक्स मेरे बैकग्राउंड से थे, जो इकोनॉमिक रिसेशन अभी आ रहा है। मैंने बताया कि मेरा जो ग्रेजुएशन है वो इकोनॉमिक्स में है, तो इकोनॉमिक्स में मेरे से क्वेश्चन पूछा गया जो इकोनॉमिक रिसेशन अभी आ रहा क्या ड्यूरिंग द कोविड टाइम्स, तो उससे हमें उभरना है तो क्या क्या स्टेप्स लेने होंगे। तो आई आंसर्ड दैट वी नीड टू रिवाइव आवर MSME सेक्टर। जो हमारा MSME सेक्टर है, अगर क्योंकि वो हमारा एक ग्रोथ का इंजन है, अगर वो उस पर हम अच्छे से फोकस करें, लॉन्ग टर्म क्रेडिबल लोन्स उनको प्रोवाइड करें, ये सब वगैरह दें, तो वो काफ़ी रिवाइव कर सकते हैं, बिकॉज वी हैव द पोटेंशियल एंड हमारा GDP, हमारा टारगेट है 2025 तक 5 ट्रिलियन GDP कर लेने का। ओके सो सर और भी कोई पोर्शन से क्वेश्चंस पूछे गए थे? पोर्शन से और भी बहुत सारे थे एंड स्पोर्ट्स से था, मैंने बता दिया, पॉलिटी से थे, इकोनॉमिक्स था, साइंस, इन्वायरमेंट्स उन्होंने पूछा था, रिन्यूएबल एनर्जी को सर लेकर उन्होंने एक मेरे से क्वेश्चन पूछा था और पूछा था। और भी थोड़ा सा मेरे को अभी समझ रहे हो ना, अभी थोड़ा सा। सो इंटरव्यू का कितना टाइम चला? मेरे हिसाब से 25 मिनट से 26 मिनट के अकॉर्डिंग मेरा चला है, ठीक है। और अच्छे हैं बहुत। बोर्ड मेरा TC आनंद सर का था, वो आपको काफ़ी मोटिवेट करेंगे। नर्वस बिल्कुल नहीं होना है और बिल्कुल काम माइंड आप जाओ और अच्छे से जाओ, बिल्कुल कोई भी आपको वो मोटिवेट करें, कहीं आप फंस जा रहे हो, कहीं अटक जा रहे हो मान लो, तो वो उनको आपको वो बताते हैं, वो हेल्प करते हैं कि आप उनको सही से उनको सही से जवाब दो। ओके सो आपके अकॉर्डिंग आपका इंटरव्यू आज का परफॉर्मेंस कैसा रहा? According to me it was satisfactory and I am quite relieved right now. You can see it my face that I am relieved right now. You're charming now. Yes, exactly. Cool. So yes, I am fully satisfied with this interview and I am hoping my name in the last PDF. Finally, yes. और मेरे व्यूअर्स भी आपके लिए विश करेंगे। Thank you very much. Thank you. ओके सो सर, आपका जो सेकंड इंटरव्यू है, जो पहले इंटरव्यू था उसमें क्या गलतियाँ की थी और इसमें आपने सुधारने का पूरा चांस?
दिया जो होगा। मैंने बताया कि पिछली बार करंट अफेयर्स वगैरह पे ज़्यादा ध्यान नहीं था जी। तो मैंने इसके वही अलावा- उसके लिए मैंने बहुत वर्क किया। मैंने ग्रुप डिस्कशन करे, ठीक है, जो मेरे ग्रुप में कुछ मेंबर्स हैं जो काफ़ी अभी सेलेक्टेड भी हैं, मैंने उनसे काफ़ी बात की। जो सेलेक्टेड मेंबर्स हैं ग्रुप के, उनसे बात की, उन्होंने मेरे को गाइड किया कि आप करंट अफेयर्स पे ज़्यादा ध्यान दो, स्पेशली अपने डैफ में जो आप लिखो उससे रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स आ रहे हैं उनको आप ज़्यादा देखो, ठीक है। मैं ये कहना चाहूँगा कि डैफ को अच्छे से प्रिपेयर करें और डैफ से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स जो भी निकल सकते हैं आप उनको अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ। ओके, सो नॉर्मली जो स्टूडेंट्स हैं वो कॉमन मिस्टेक क्या करते होंगे? सर कॉमन मिस्टेक देखो, किसका कैसा इंटरव्यू गया ये तो आई डोंट नो, Yeah. कॉमन मिस्टेक, बट जो एक नॉर्मल क्लेचर है, लोग थोड़ा सा हैवॉक क्रिएट हो जाता है जो फर्स्ट टाइमर होते हैं। मैं उनको यही कहूँगा कि आप हैवॉक मत करो, अंदर में बिल्कुल कामनेस रखो, कॉन्फिडेंट रहो, बिल्कुल कॉन्फिडेंटली अंदर जाओ और कोई नहीं, बिकॉज वही एक ऐसा स्टेज जहाँ आप नर्वस हो गए, बिकॉज वहाँ पर्सनालिटी चेक करो, उन्होंने आपके नॉलेज को टेस्ट कर लिया है, दे हैव टेस्ट योर नॉलेज इन प्रीलिम्स एंड मेंस। अब वो आपके बस पर्सनालिटी को देख रहे हैं, आपको बस अपना ओपिनियन सही रखना है, पॉजिटिव रखना है, डेडली ऑनेस्ट रहना है उनके सामने। यस, ओके, सो सर इंटरव्यू के इस टाइम पे क्या प्रिकॉशंस को लेने को बोल रहे हैं? सर अंदर आपको पता होगा कि कोविड प्रोटोकॉल्स को लेकर के मेरे को ग्लव्स वगैरह भी प्रोवाइड किए गए थे, अभी तो मैंने उतार दिया नहीं है। प्लस जो हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह हो रहा था वहाँ पे प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग भी सही से थी। ओके, सो सर जो नए कैंडिडेट हैं उनके लिए क्या मैसेज है? नए कैंडिडेट के लिए यही है कि पढ़ें, मेहनत करें और लगे रहें। बस यही है कि आप जब सपने जब बड़े हैं आपके तो संघर्ष भी उतना ही बड़ा होगा, जी, obvious सी बात ठीक है। तो जितने बड़े सपने उतने बड़े संघर्ष हैं, तो उसके लिए हमेशा लगे रहें और हार नहीं मानना है, बिल्कुल लगे रहना है उसके लिए। ओके, सो थैंक यू सो मच सर। मैम सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और आपका एजुकेशन बैकग्राउंड। मेरा नाम इशिता राठी है। मैंने बीए करी थी लेडी श्री राम कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में। फिर मैंने इकोनॉमिक्स में ही एमए करी थी। ओके, हाँ, सो मैम आपने कौन सा टाइम है या फिर कब से प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया था? तो मैंने 2019 में प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया था। 2019 में ही मैंने अपना फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था जिसमें मेरा प्रीलिम्स क्लैरिफाई नहीं हो पाया था और अब ये मेरा सेकंड अटैम्प्ट था। सेकेंड अटैम्प्ट में ही आप इंटरव्यू तक पहुँचे, तो मैम सबसे पहले आप ये बताइए आप फीलिंग्स क्या है आप, क्योंकि एक नॉर्मली स्टूडेंट्स बहुत साल प्रिपरेशन करते हैं, आप भी डीयू में पढ़े हो, आपको पता ही होगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से कितने सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन करते हैं और कई बार वो प्रीलिम्स देते हैं, नहीं होते हैं। तो आप बताइए मैम आपका फीलिंग्स क्या है इस टाइम पे, आप इंटरव्यू के लिए अपेयर हो रहे हो और डेफिनेटली आप ऑफिसर बनने जा रहे हो? सर इस टाइम पे तो मेरे को बहुत रिलीफ फील हो रहा है और बहुत ऑनर्ड फील हो रहा है कि मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं इंटरव्यू जाकर देकर आऊँ। सर जो क्वालिफाई नहीं कर पाते, आई थिंक उनके लिए मैं सिर्फ यही कहूँगी कि पेशेंस हर लेवल पे टेस्ट होता है यूपीएससी में। तो अगर आप उस पेशेंस को होल्ड कर सकते हैं और ये इंश्योर कर सकते हैं कि आप हार्डवर्क साथ में करते रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको अपना सपना है तो अचीव करना है, तो आई थिंक वो हो सकता है। ओके, सो मैम मैं ये पूछूँ कि आपके इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा है, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए, इसके पहले आपने इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर किया था मैम? सर इंटरव्यू के लिए मैंने न्यूज़पेपर्स पढ़े थे, 2 न्यूज़पेपर्स पढ़ती थी मैं, मिंट पढ़ा था मैंने और इंडियन एक्सप्रेस पढ़ा था। उसके अलावा अपना डैफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको अगर आपने प्रिपेयर कर लिया तो आधा इंटरव्यू के प्रिपरेशंस तो हो ही गई। और तीसरा मॉक इंटरव्यू, मैंने काफ़ी सारे मॉक इंटरव्यू दिए थे, तो ऐसे मैंने प्रिपेयर किया था। और अंदर में से मोस्टली क्वेश्चन जो न्यूज़पेपर में आप देखते हैं रोज़, उसके बारे में पूछे गए थे। 3 फार्म लॉज जो अभी गवर्नमेंट लेकर आई है उनके बारे में पूछा, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में पूछा था, डिजिटल करेंसी के बारे में पूछा था। तो मोस्टली करंट ओरिएंटेड ही था मेरा इंटरव्यू। ओके, और मैम करंट ओरिएंटेड के अलावा जीएस वगैरह से, एथिक्स वगैरह से, इस टाइप के क्वेश्चंस? सर इंटरव्यू में आपकी नॉलेज तो चेक नहीं होती है, राइट मैम। तो आप उनका सपोर्ट ले सकते हैं। डेफिनेटली अगर आपने मेंस क्लैरिफाई किया है तो आपको नॉलेज तो है ही, तो आप वो यूटिलाइज करके आंसर बना सकते हैं। यस मैम। बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो कॉन्फिडेंस होता है इंटरव्यू में। या तो ओके, सो मैम क्या होता है जो फ्रेशर्स होते हैं, जो नए स्टूडेंट्स इंटरव्यू के लिए जाते हैं, फर्स्ट टाइम जाते हैं, जैसे आप भी गए, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है माइंड में कि इंटरव्यू पैनल कैसा होगा, वो कैसे रिएक्ट करते हैं उनका, या यूँ कहीं उनका व्यवहार कैसा होता है, हम्बल होता है या फिर अग्रेसिव होता है, तो वो क्या था मैम? सर मेरा एक्सपीरियंस तो ये रहा था कि मेरा बोर्ड बहुत हम्बल था। उन्होंने मेरे को हेल्प भी करी, जहाँ जहाँ मेरे को क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे उन्होंने सपोर्ट प्रोवाइड किया और दे वर वेरी पेशेंट। जो मुझे बोलना था वो पेशेंटली सुना भी और बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट था अंदर, ऐसे कोई डरने वाली बात नहीं है इंटरव्यू से। जी ओके, सो मैम आपने यूट्यूब पर भी बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे इस टाइप की कि गाड़ी का कलर कौन सा था, गाड़ी का नंबर कौन सा था जब आप इंटरव्यू देने आए, या फिर तमाम डबल मीनिंग क्वेश्चंस जो होते हैं, तो क्या इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यू में?
सर पूछे जा सकते हैं, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड तो चेक होता ही है, लेकिन यू कैन ऑलवेज से आई डोंट नो। मेरे से तो ये नहीं पूछे गए, बट जब आप सुबह निकल रहे हैं तो आप ऑब्जर्वेंट रहेंगे अपने इन्वायरमेंट के बारे में, तो अच्छा है। या आपका ऑप्शनल और मीडियम क्या है मैम? सर इंग्लिश था मेरा मीडियम और मेरा ऑप्शनल इकोनॉमिक्स। ओके, सो मैम कहीं ना कहीं आप इंटरव्यू तक पहुँचे हो, तो ऑप्शनल ने कितना सपोर्ट किया इकोनॉमी, क्योंकि बहुत वास्ट सिलेबस और काफ़ी हार्ड सब्जेक्ट है। सर मेरे को तो इकोनॉमिक्स हार्ड नहीं लगता। एक बार आप किसी भी सब्जेक्ट का नस पकड़ लो ना, तो आपको वो सब्जेक्ट मुश्किल नहीं लगेगा। और ऑप्शनल का तो सबसे बड़ा रोल होता है, आपको आप लिस्ट में होगे या नहीं वो ऑप्शनल डिटर्मिन करता है। आपका ऑप्शनल इंटरव्यू में भी बहुत काम आता है, तो आपकी रैंक भी ऑप्शनल से ही डिसाइड होती है। तो मैं तो कहूँगी आपका 70% ऑफ द फोकस ऑप्शनल पे रहना चाहिए जब आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, हर स्टेज पे। या ओके, सो मैम इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा गया कि आपने इकोनॉमी ऑप्शनल क्यों चूज़ किया इस टाइप का? तो मेरी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स में थी, तो मेरा तो बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड था इकोनॉमिक्स का, इसीलिए मैंने इकोनॉमिक्स चूज़ किया था। मैम ये पूछ रहा हूँ मैं, इंटरव्यू में पूछा गया इस टाइप से क्वेश्चंस कि आपने इकोनॉमी क्यों चूज़ किया ऑप्शनल? सर आई थिंक अगर आप बहुत ही डायगनली डिफरेंट डायरेक्शन में चले जाते हो, अगर आपने इकोनॉमिक्स से करा है आप मास्टर्स और आपने एंथ्रोपोलॉजी ले ली, Yes, तब maybe तो आपसे questions पूछा बन जाएगा। सकता है। अदरवाइज तो ये बहुत ही कोहेरेंट एस्पेक्ट है आपके डैफ का, तो उसके बारे में तो कोई यस क्वेश्चन। ओके, सो मैम अगर मैं एक वर्ड में पूछूं आपका इंटरव्यू का आज का एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो उसके बारे में? सर बहुत ही एनरिचिंग एक्सपीरियंस था। ओके, सो मैम जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में प्रीलिम्स नहीं हुआ और अपने सेकंड अटैम्प्ट में ऐसा क्या किया, क्या गलतियां थी, उनसे सीख कर आपने आगे फाइनल आप इंटरव्यू के लिए अपील हुए? सर एक चीज़ जो मैंने सेकंड अटेम्प्ट में करी थी, वो मैंने सोचा था कि मैं इस अटेम्प्ट को बहुत ही ईमानदारी से सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करूँगी। मैंने कोई और स्टेट सर्विसेज का एग्ज़ाम, कोई और एग्ज़ाम नहीं दिया था, मेरा इंटायर फोकस यूपीएससी पे था। और दूसरी चीज़, आपको कॉन्फिडेंस चाहिए होता है हर स्टेज पे, प्रिपरेटरी स्टेज पर भी। तो कॉन्फिडेंस और बिलीफ इन योर सेल्फ, दीज आर द 2 की पिलर्स। यस ओके, सो मैम कहीं ना कहीं आपने एक बार अनसक्सेस का सामना किया, तो आपको क्या लगता है कि स्टूडेंट्स को बी प्लान रखना चाहिए? सर मेरा तो कोई बी प्लान नहीं था, मेरा ए ही प्लान था। आई थिंक बी प्लान डिस्ट्रैक्ट्स यू फ्रॉम प्लान ए, तो मैंने तो यही रखा था। लेकिन अगर लोगों को लगता है कि उन्हें ज़रूरत है तो बिल्कुल रखना चाहिए। सर सबसे पहले आप अपना नाम बताएं रोहित, और एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है सर? कंप्यूटर साइंस बीटेक। ओके, सो सर आपने कब से प्रिपरेशन स्टार्ट किया था करना और ये कौन सा अटैम्प्ट है? मैं 2015 से स्टार्ट किया था और ये मेरा 7th अटेम्प्ट है। 7th अटैम्प्ट है। ओके, सो सर अगर बात की जाए, अभी आप इंटरव्यू दे के आए, इसके पहले मैं आपसे पूछूँ कि सर आपने इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर किया था, उसके बारे में? इंटरव्यू के लिए डैफ बेस्ड प्रिपरेशन था मेरा, जी। और फ्रेंड से बात करना, करंट अफेयर से अपडेट रहना या और मॉक देना, यही सब है। सर आपने अभी बताया कि आपने 7th अटैम्प्ट था आपका, इसके पहले इंटरव्यू? नहीं, पहला इंटरव्यू है। पहला इंटरव्यू, तो सर डेफिनेटली आपने काफ़ी मेहनत की होगी इसके ऊपर। तो सर अभी आपसे इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे, इसके बारे में? डैफ रिलेटेड ही ज़्यादातर क्वेश्चंस थे और ज़्यादातर हॉबी से क्वेश्चन पूछे गए, जी। करंट अफेयर से कम थे। या। और बाकी जो मेरा लखनऊ है, मतलब प्लेस है मेरा, और हॉबीज़ और क्या नाम से जो मेरा कंप्यूटर साइंस का बैकग्राउंड है, उन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए। ओके, सो हॉबीज़ क्या रही सर आपकी? मेरा स्ट्रीट प्ले रहा है, या। कुकिंग और बच्चों को पढ़ाना। ओके, सो इससे रिलेटेड उन्होंने किस टाइप का क्वेश्चन पूछा सर? बच्चों को पढ़ाने से रिलेटेड, जैसे पैंडेमिक में भी स्कूल नहीं खुल रहे हैं, तो खोलने चाहिए कि नहीं खोलने चाहिए, चाइल्ड मैरिज और चाइल्ड लेबर और विमेन की इलिटरेसी, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा क्वेश्चन हुए मेरे से। ओके, सो सर और करंट से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चंस पे पूछे? करंट से रिलेटेड जो आसाम मिज़ोरम डिस्प्यूट चल रहा है, या। उस पर क्वेश्चन हुआ था, और बेसिकली ये जो पैंडेमिक और ये यही था। ओके, सो सर जैसे कि जो जीएस के पोर्शन होते हैं, क्या उनसे क्वेश्चंस भी पुटअप किए गए थे? हाँ, मेरे हॉबी में एक वो, मतलब हॉबी नहीं, मेरा मतलब एक यूथ पार्लियामेंट में मैंने पार्टिसिपेट किया था, तो थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड भी क्वेश्चंस थे मेरे पास। ओके, क्या सर इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा गया कि आपका 7th अटैम्प्ट है तो इतना टाइम क्यों लग नहीं गया? नहीं, इस टाइप का कोई क्वेश्चन नहीं। ओके, सो सर जैसा कि कहा जाता है कि किस गाड़ी से आए हो, उसका क्या नंबर था, या पीछे की दीवार का कलर क्या था, कुछ अजीब टाइप के क्वेश्चंस कह सकते हैं, तो क्या इस टाइप के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? नहीं नहीं, ये अभी तक तो मेरी नॉलेज में तो किसी ने नहीं बताया कि ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा हाँ, गया है। क्योंकि यूट्यूब वगैरह पे देखा जाए तो इस टाइप का कंटेंट भरा पड़ा है कि यूपीएससी के इंटरव्यू में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नहीं, इस टाइप के कोई क्वेश्चन नहीं, कोई परेशान नहीं करते, वो लोग बहुत प्यार से बैठाते हैं, बहुत प्यार से क्वेश्चन पूछते हैं, और इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन नहीं, जैसा कि आपने बताया, इस टाइप के एक भी क्वेश्चन अभी तक मेरी जानकारी में तो किसी ने नहीं बताया कि ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, सो सर जैसे कि रेगुलर इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, तो सर अभी क्या पेंडेमिक के टाइम पे क्या प्रिकॉशन लेने को बोला जा रहा है?
एक मास्क और शील्ड दी गई है, लेकिन वहाँ इंटरव्यू में ऑप्शन देते हैं आप शील्ड अपनी रिमूव कर सकें, बट मास्क पहनना ज़रूरी है। ओके, मास्क पहनना कंफर्टेबल होता है मास्क पहन के इंटरव्यू देना सर? बोलते बोलते मास्क नीचे आता है तो, लेकिन आप बार बार ऊपर कर सकते हैं, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, हल्की सी होती है बट बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है कि आप परेशान हो जाएं। या सो सर आपका इंटरव्यू कैसा रहा इसके बारे में बताइए सर। इंटरव्यू मेरा सही रहा मेरे हिसाब से, तो मैंने अपने एक दोस्त से भी, फ्रेंड से भी डिस्कस किया, उसके हिसाब से तो मेरा इंटरव्यू काफ़ी अच्छा गया है, बट देखते हैं अब नंबर कितने आते हैं उस पर पता चलेगा। ओके, सो कितने टाइम तक आपका इंटरव्यू चला सर? आधा घंटा। आधा घंटा करीब चला। सो सर आपको नहीं लगा कि आप जिस प्रकार से तैयारी करके गए थे तो उस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए या फिर कुछ उस डिफरेंट? कुछ क्वेश्चंस थे जो मतलब मेरे प्रिडिक्टेड थे कि अगर पूछे गए तो वो कुछ क्वेश्चंस पूछे भी गए, बट जो मैक्सिमम क्वेश्चंस थे वो एक्सपेक्टेड नहीं थे, मतलब आपके डैफ से ही थे बट वो एक्सपेक्टेड नहीं थे कि मतलब मैं उसकी तैयारी नहीं कर सकता था। तो सर उस पर आप कंफर्टेबल थे या फिर? हाँ, कंफर्टेबल था मैं उस हाँ, पर जवाब देने हाँ, में। जवाब देने में कंफर्टेबल ओके, सो आपका मीडियम और ऑप्शनल क्या है सर? सोशियोलॉजी और इंग्लिश। इंग्लिश मीडियम है। ओके, सो सर आपको 7th अटेम्प्ट आपने बताया, इतना टाइम क्यों लग गया सर? अगर देखा जाए प्रिपरेशन में आपकी क्या गलतियाँ रहीं कि आपको इतना लॉन्ग प्रोसेस से गुजरना पड़ा सर? प्रिपरेशन में मेरी कोई गलती नहीं थी, मेरी फैमिली में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। 4 साल तक मेरी मदर काफ़ी बीमार रही थी, तो मैं उनके देखभाल में था, इसलिए मैं यूपीएससी पे फोकस नहीं कर पाया ज़्यादा। 2019 में मैंने वापस से फोकस देना स्टार्ट किया, तो अभी 2020 में हाँ इंटरव्यू के लिए आप प्रिपेयर हुए। सो सर प्रिपरेशन में जो आप इस टाइम पे आप इंटरव्यू तक पहुंच रहे हो, तो कहीं ना कहीं किन का सपोर्ट रहा है आपके, या फिर इस सक्सेस में कह सकते हो, क्योंकि इंटरव्यू देना आजकल बहुत बड़ी बात हो जाती है? पेरेंट्स का तो डेफिनेटली रहा है, उन्होंने मतलब अनकंडीशनल सपोर्ट किया है, और साथ ही मेरे फ्रेंड्स, कुछ 2-4 फ्रेंड्स हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छा सपोर्ट दिया मेरे को। ओके, सो जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन के दौरान, जिससे वो कम टाइम में सिलेक्शन ले लें, ज़्यादा लॉन्ग प्रोसेस ना जाए? क्योंकि यूपीएससी कहा ही जाता है कि एक लॉन्ग प्रोसेस है, ये जर्नी है एक प्रकार से, एग्ज़ाम तो बात की बात है। देखिए मटेरियल बहुत ज़्यादा अवेलेबल है मार्केट में। हाँ जी सर। तो मटेरियल सेलेक्ट करना सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और ज़्यादा मटेरियल पढ़ने की बजाय कुछ मटेरियल आप पहले सेलेक्ट कर लें, उसके बाद ही उसको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करें। ज़्यादा मटेरियल बजाय एक मटेरियल पकड़ें, उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करें, यही सक्सेस आपको दे सकता है। ज़्यादा पढ़ना आपको सक्सेस नहीं दे पाएगा, बहुत ज़्यादा। ओके, तो सर आपने मॉक्स वगैरह की भी प्रिपरेशन की है क्या? हाँ, मॉक्स दिए मैंने, मेंस के भी दिए थे और प्रीलिम्स के भी दिए थे। तो मॉक्स कितने बेनिफिशियल रहे अगर इंटरव्यू में देखा जाए या फिर आपकी फाइनल जर्नी में? मॉक्स देखिए, जो आपका ट्रेडिशनल चीज़ से एनसीईआरटी हो गया या जो पॉलिटी की बुक है, उसमें आपकी नॉलेज सॉलिड करवा देता है। आप जो गलतियाँ करना है वो मॉक्स में कर चुके होते हैं, तो जब एक्चुअल क्वेश्चन आएगा, वो एक्चुअल क्वेश्चन तो कम रिपीट होते हैं, बट जो आपकी नॉलेज बेस बन जाता है उसके बेसिस पे आप नए क्वेश्चन टैकल कर सकते हैं। तो ये मॉक्स का रोल है। ओके, सो जो नए स्टूडेंट्स उनके लिए कोई मैसेज सर आप? मैसेज यही है कि गाइडेंस में सबसे पहले आप देखें, यूपीएससी प्रिपरेशन करने से पहले आप गाइडेंस ले लें किसी से अच्छे से, उसके बाद ही स्टार्ट करें, क्योंकि अगर आप गाइडेंस सही से नहीं लेंगे तो ये अथाह समुद्र है, इसमें इसका कोई एंड नहीं अगर आप फिर पढ़ते ही चले जाएंगे। तो सबसे पहले इसमें गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किससे गाइडेंस ले रहे हैं, और अपना मटेरियल शॉर्ट कीजिए, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कीजिए, मॉक्स दीजिए, यही है। सर आपका नाम? कोशिंदर यादव, एजुकेशन बैकग्राउंड? बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग फ्रॉम एनआईटी कुरुक्षेत्र। ओके, सो कौन सा अटेम्प्ट है सर आपके? थर्ड है। इसके पहले और इंटरव्यू दिया सर आप? नहीं, फर्स्ट टाइम मेंस, फर्स्ट टाइम इंटरव्यू। फर्स्ट टाइम। ओके, सो सर इसके पहले मैं आपसे पूछूं कि क्या क्वेश्चंस पूछे गए, आपने इंटरव्यू के लिए कैसे तैयारी की थी, क्या क्या चीज़ें करी थी सर? Interview mostly is based on the DAF. Yeah. And second thing regarding the current affairs should be the main priority. And after that we can refer the GS portion also. So that is all about the interview क्या preparation. मॉक वगैरह के? काफ़ी मॉक हो चुके थे क्योंकि टाइम बढ़ गया था इस बार। पहले अप्रैल में होना था, उसके बाद में डेट चेंज हो गया, तो उसके बाद में फिर मॉक्स देने का ज़्यादा टाइम मिल गया, तो काफ़ी मॉक्स दे चुका था। ओके, सो सर इंटरव्यू में भी आपसे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए, क्या क्या पूछा गया? Interview was 99% was based on my DAF, because most of the topics which I mentioned in DAF were somewhat more relevant at this point of time, and they are also in the news. So I would say that my interview was mostly on the DAF. 99 or 100%, even 100% is based on my DAF. Okay, so which type of questions asked? In DAF I mentioned that I did BTech in Electronics and Communication Engineering, and my subjects were cryptography, optical fiber and wireless communication.
So these topics are somewhat more and more relevant at this point of time as well as in coming generations. Yes. And even talking about the recent issues which were in news like Pegasus, end-to-end encryption, WhatsApp controversy, Twitter controversy, all are linked somewhere with the cryptography. Yeah. So they asked me regarding these topics. Current affair. And mostly it was based on DEF as well as current affair. ओके सो और भी जैसे एथिक्स हो गया या फिर पॉलिटी या फिर और भी अदर प्रकार के सब्जेक्ट है उनसे? Mine, I think that my DEF was somewhat more interesting, and that's why all the questions were from my DEF only. Okay, and so- they didn't go enough time to move to the different subjects. यस ओके तो आपकी हॉबीज़ क्या है सर? My hobby was diary writing and teaching. ओके सो डायरी राइटिंग करते हुए आप कौन से पॉइंट्स को ध्यान रखते हो सर? डायरी राइटिंग मेरा रिफ्लेक्टिव टाइप ऑफ अप्रोच आई फॉलो. उसमें ये होता है कि आप क्या गलती कर रहे हैं और आपको क्या सुधार करना चाहिए. व्हाट शुड बी द एनालिसिस ऑफ द पार्ट यू मेंशन्ड इन दैट डायरी. सो दैट इज़ माय प्रायोरिटी. तो इट हेल्प्स मी ताकि बाद में कभी क्या मिस्टेक्स आई एम डूइंग एट प्रेजेंट, कैसे मैं उसको सुधार कर सकता हूँ. तो दैट इन दैट सेंस इट हेल्प्स मी. डायरी राइटिंग. इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे गए थे हॉबी से रिलेटेड? Yeah, they asked about what you write in diary and how much time you spend in diary, and even what is the frequency of diary writing, daily or somewhat, Okay. how much. सो रिप्लाई में आपने क्या बोला? It depends on whatever I did. I said honestly whatever I was doing. ओके सो सर आपका ये थर्ड अटैम्प्ट था और आपका फर्स्ट इंटरव्यू, तो जो आप 2 टाइम आपने दिए यूपीएससी, तो उसमें क्या गलतियाँ की हैं आपने सर? My first interview I given with the college, so I was not so much prepared at that time, but I missed the cutoff with one mark in that first attempt. In second attempt, my GS score was good, but somewhat unfortunate happened with me, and in CSAT I couldn't clear that exam. Even being an engineer, that is somewhat regret. So in third attempt everything goes well, and I'm at here and today I gave the interview. So hope so. या ओके सो सर मैं विश करता हूँ और हमारे सारे व्यूअर्स विश करेंगे कि आप फाइनल लिस्ट में आओ. सर नए स्टूडेंट्स के लिए क्या मैसेज है आपका? एस्पायरेंट्स शुड फॉलो द स्ट्रेटेजी. हर एक सब्जेक्ट, हर एक स्टेज की अपनी एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए. ऑल दो सिलेबस लगभग सबका सेम है, लेकिन स्ट्रेटेजी में डिफरेंस है. अगर प्रीलिम्स की बात करें तो आपकी स्ट्रेटेजी मोर ऑन नॉलेज. आपकी स्ट्रेटेजी ऐसी होनी चाहिए, आप मोर एंड मोर नॉलेज यू शुड गैदर. टॉकिंग अबाउट द मेंस, इट इज़ मोर बेस्ड ऑन द स्किल्स. तो आपको स्किल्स डेवलप करना पड़ेगा. हाउ टू राइट द आंसर, हाउ टू प्रेजेंट इन द लिमिटेड स्पेस एंड इवन द लिमिटेड टाइम. यू हैव टू finish an answer within 9 or 7 minutes. So that is a challenge. So on practice you would get that. So that should be the priority for the mains. And talking about the interview, it is more based on the amount of confidence and amount of the communication skills you have. या So that is more should be focused for the interview preparation. आपका ऑप्शनल और मीडियम क्या था सर? मेरा मीडियम इंग्लिश था और ऑप्शनल वाज एंथ्रोपोलॉजी. या सो ऑप्शनल चूज़ करते हुए सर आपने क्या चीज़ों का ध्यान रखा? एंथ्रोपोलॉजी 2 कारण से मैंने चूज़ किया. पहला कारण था ये इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये बहुत डाइवर्स है. आपके सोशो कल्चरल पार्ट है इसमें, तो उसमें सोसाइटी, कल्चर, इकोनॉमिक्स, ऑल दैट इज लिंक्ड विद द सोशो कल्चरल पार्ट. दूसरा इसमें है बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, हाउ ह्यूमन बीइंग इवोल्व्ड फ्रॉम ऑस्ट्रेलोपैथिकस, फ्रॉम होमो इरेक्टस, देन टू निएंडरथल एंड इवन टू द modern homo sapiens. So evolution it talks about. So that is also interesting. आदमी यहाँ तक कैसे पहुँचा. जी तो तीसरा चीज़ है इसमें आर्कियोलॉजिकल पार्ट. आर्कियोलॉजिकल पार्ट में हम एविडेंस देखते हैं, तो क्या क्या उसके, काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है पढ़ने. हाँ, तो उसमें इंटरेस्टिंग है. तो ऑल दैट तो मुझे इंटरेस्टिंग लगा. दूसरा चीज़ मैंने ये भी देखा था कि मैं हैंडल कर पाऊँगा, मैनेज कर पाऊँगा, मेंस निकाल पाऊँगा. जी. तो ऑल दैट थिंग कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दोज थिंग्स मेड मी to choose this subject as an optional. ओके